हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं पाप का जीवन बिता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पाप कर रहे हैं और उनको डर भी नहीं लग रहा है। बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन पाप का जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें बताने वाला हूं। यदि आज आप इन बातों को सुन लेंगे, समझ लेंगे और इन कामों को अपने जीवन से नहीं छोड़ेंगे तो आपके संग बहुत बुरा होने वाला है। और अगर आप इन बातों को सुनकर समझकर इन कामों को, इन पापों को अपने जीवन से हटा देंगे, छोड़ देंगे, तो परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाएगा, या अन्यथा आप नरक में डाले जाएंगे। बड़े ध्यान से आज की वीडियो को देख लीजिए, स्किप करके मत चले जाइए कि पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। ध्यान से देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी हकीकत आज आपके सामने आने वाली है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ पाप भी कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा पाप करने वाले जो मसीह लोग हैं वो पाप करते हैं व्यभिचार। आज व्यभिचार फैलता चला जा रहा है। ऐसा व्यभिचार शैतान लोगों के मन में डाल रहा है जिसकी वजह से वो एक मसीह होने के बाद भी पाप कर रहे हैं। आज बहुत सारे मसीह विश्वासी मुझे कमेंट करके पूछते हैं, भैया क्या हम बाइबल के अनुसार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सकते हैं? क्या हमारी कोई गर्लफ्रेंड है और वो भी मसीह में है तो क्या ये सही है? मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये व्यभिचार है। बाइबल के अनुसार आप अपने लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको अनंत काल के नरक में तड़पना पड़ेगा। कोई मजाक नहीं चल रहा है। ये यीशु मसीह के संग जीवन जीना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप बस यीशु पर विश्वास कर लिए और उसके बाद आप जैसे मर्जी जीवन जियो, आप स्वर्ग चले जाओगे। बिल्कुल नहीं जाओगे। आपने क्या मजाक समझा हुआ है? देखिए, मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया आपके और मेरे पापों के लिए, वो मजाक नहीं था। वो उसका लहू सच्चा था, वो जीवित परमेश्वर था। उसको क्रूस पर दर्द हुआ था, उसको कोड़े मारे गए थे, उसको निंदा की गई थी। मेरे प्रियो, वो हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए दे दिया ताकि हम बच जाएं। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। आज आप क्या कर रहे हैं? अपने लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हैं। चर्च में जाकर एक लड़का दूसरी लड़का एक दूसरे से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेल रहे हैं। आज अपने लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर के वचन के विरोध में जाते हो। आप अपने आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हो। उसका फिगर कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, उसका शरीर कैसा है, वो क्या बात करता है, सुंदर कितना है, कितनी सुंदर दिखती है, ये सारी चीजें होती हैं आपकी नजर में। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरे लिए एक उत्तम जीवन साथी रखा हूं, उत्तम समय आने पर आपको दूंगा। मेरे प्रियो, आपको तो परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरे लिए जो जीवन साथी अच्छा है वो आप मुझे उत्तम समय में दे। लेकिन आज मसीह में जो नौजवान हैं वो खुद ही ढूंढ रहे हैं अपनी मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। और बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की खुशी के लिए पाप में गिरा देते हैं उनको। कोई बात नहीं, जो तुझे पसंद आए हम शादी कर देंगे, चिंता मत कर। अरे कम से कम बाइबल पढ़ लो, बाइबल में देखो क्या कहता है। ऐसे मसीह जीवन जियोगे तो अनंत काल के नरक में डाले जाओगे। आज बहुत सारे लोग गंदी फिल्में देख रहे हैं ना, दूसरे को नंगा होते हुए देखकर आपको मजा आ रहा है, दूसरे की स्त्री को नंगा होते हुए देखकर आपको बहुत मजा आ रहा है। याद रखो कि अनंत काल में आपको नरक में डाला जाएगा। इन व्यभिचार से बचो। यीशु मसीह ने कहा, तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई पराई स्त्री पर कुदृष्टि भी डालता है वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। ये हो रहा है आज मसीह समाज में। बहुत सारे लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनका आत्मिक जीवन बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल खराब है। उस पर ध्यान दीजिए। आप कितने साल से चर्च जा रहे हैं, इससे ज्यादा आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, आपका आत्मिक जीवन कैसा है, कैसे आप पाप में गिर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए मेरे प्रियो। आज व्यभिचार के द्वारा शैतान आपको गिरा रहा है और आप गिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक दिन यीशु आएगा। उस समय अगर आप पवित्र नहीं मिले, आप स्वर्ग नहीं जाओगे। आपका पास्टर बहुत अच्छा प्रचार करता है, उससे आप स्वर्ग नहीं जाओगे। आपके कलीसिया में हजारों लोग आते हैं, उससे आप स्वर्ग नहीं जाओगे। आपके चैनल यूट्यूब पर बना रखा है और आपकी वीडियोस को बहुत सारे लोग देखते हैं, आप किसी अच्छे प्रचारक के वीडियो देखते हो, इससे आप स्वर्ग नहीं जाओगे। आप अगर स्वर्ग जाओगे तो उस बात पे जो यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे, और जो मेरी आज्ञा मानता है मेरा पिता उससे प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास करके उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग जाएगा। कोई अच्छे कलीसिया का, अच्छे पास्टर का विश्वासी होने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे।
आज अपने जीवन को परख लो। मैं यहां बैठकर कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, सच्ची बातें बता रहा हूं जो परमेश्वर का बाइबल सिखाता है। अपने जीवन को परख लीजिए, अपने जीवन को जांच लीजिए, बुराई से अपने आप को हटाइए, पाप से अपने आप को हटाइए। आज मत अपने आज के दिन अगर आप अपने आप को नहीं जांचेंगे ना, याद रखिए अंत के समय में परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने आपको जवाब देना होगा। खासकर नौजवान भाई बहनों, आप लोग ध्यान से सुनिए। आज ये जवानी का समय है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवानों, अपनी जवानी के समय में अपने सृजनहार को याद करो। लेकिन परमेश्वर के वचन को याद करने की बजाय, उस पे चलने की बजाय बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेल रहे हो। याद रखो, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगा और परमेश्वर के सामने इसका न्याय तुम्हारा होगा, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन में यह भी लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में जो तेरे मन में आए वो कर, जैसा तेरा दिल चाहता वो कर, लेकिन याद रख इन सब बातों के लिए तुझे परमेश्वर के सामने करना पड़ेगा, उसका न्याय सिंहासन के सामने जवाब देना होगा। क्या आप उस दिन के लिए तैयार हो? मेरे प्रियो, इस परमेश्वर के सामने खड़े होकर जब आपसे पूछा जाएगा क्यों व्यभिचार किया था, क्यों गंदे फिल्में देखी थी, क्यों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाया था, क्या जवाब दोगे? तब कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। और याद रखो, जो ऐसे काम करेगा वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगा, वो अनंत काल के नरक में डाला जाएगा। आप जांच कर देखो अपने जीवन को, कौन सी जिंदगी जी रहे हो, किसके कहने पे चल रहे हो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हो या सांसारिक बातों में मन लगा रहे हो। आज अगर आप अपने आप को नहीं जांचोगे, अनंत काल के नरक में डाल दिए जाओगे। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु पर तो विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं, आत्मिक जीवन जीना नहीं चाहते, बस नामधारी कलीसिया में जाना, नामधारी क्रिश्चियन बन जाना, नामधारी मसीह बन जाना। इससे आपका उद्धार नहीं होने वाला। गुड फ्राइडे मनाते रहना, पाम संडे मनाते रहना, ईस्टर मनाते रहना, क्रिसमस मनाते रहना, इससे आपका उद्धार नहीं होने वाला। आपका उद्धार तभी होगा जब आप सच्चे मसीहा के वचन के अनुसार चलेंगे, बाइबल के अनुसार चलेंगे। अगर नहीं चलेंगे ना तो कुछ भी करते रहो, आपका उद्धार नहीं हुआ है। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा, जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। है आपके अंदर धीरज, है आपके अंदर नम्रताई? जांचिए जरा, आप कितने बड़े मसीह, आज अपने आप को जांच कर देखिए, आप यीशु के वचन पे चलते हैं कि नहीं है? या फिर आप ऐसे ही दुनियादारी में जी रहे हैं? आज भी आप गाली देते हैं, आज भी आप चुगली करते हैं, आज भी आप झूठ बोलते हैं, आज भी आप व्यभिचार करते हैं, आज भी आप गंदेपन करते हैं, आज भी आप लुचपन करते हैं, आज भी आप सारे लोगों को ठगने का काम करते हैं। क्या ये आपकी जिंदगी है? इस तरह आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं? हर बात में झूठ बोलते हैं, ये आपका पवित्र जीवन है? यीशु मसीह इस प्रकार का जीवन आपसे चाहता है क्या? मेरे प्रियो, आज जांचिए। बहुत सारे लोग दूसरों को जांचने के लिए बैठ जाते हैं, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा, खुद को कभी जांचा है? अगर आप खुद को जांचेंगे ना तो दूसरों को भी सही से जांच पाएंगे। सबसे पहले खुद को जांचिए, आपके अंदर पाप है या नहीं है। जिस बात पे आप दूसरों को इल्जाम उठा रहे हो, उसको पहले अपने आप को देखो। अगर आप उसमें क्लियर हो तब आप दूसरों को कह सकते हो कि तेरे जीवन में ये खराबी है, सुधार ले। अगर आपके अंदर वो चीजें हैं तो आप दूसरे पे इल्जाम नहीं लगा सकते। मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। वो न्यायाधीश बन के आएगा, वो हम सबका न्याय करेगा। उस समय आपसे, मुझसे, सभी से, हर मसीह विश्वासी से यीशु मसीह का सवाल जवाब होगा, पूछेगा। तब आप क्या जवाब देंगे? उसके सामने खड़े होकर कैसे कहेंगे कि मैंने व्यभिचार नहीं किया? उसके सामने खड़े होकर कैसे कहेंगे कि मैंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाया? उसके सामने खड़े होकर कैसे कहेंगे कि मैंने किसी की निंदा नहीं की? उसके सामने खड़े होकर कैसे कहेंगे मैं झूठ नहीं बोलता था? क्या इससे कह पाएंगे? अगर कह पाते हैं तो परमेश्वर कहता है तू धन्य है, और अगर नहीं कह पाते तो आज ही अपने जीवन को परख लीजिए, देख लीजिए आप कहां पर हैं। अगर नहीं सुधरेंगे, अंत काल के नरक में आपको डाला जाएगा, जहां रोना, दांत पीसना और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं होगा। अनंत अनंत काल तक आप वहां तड़पते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कोई आपको वहां से बाहर नहीं निकाल सकता।